नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देवदारू पढ़ा था, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चिंतामणि संग्रह, जो कि एक निबंध संग्रह है, उसमें हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस का जो निबंध है करुणा, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरुआत में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो भी साहित्य लिखा गया। सभी जानते हैं, हिंदी के विद्यार्थी जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि एक मील का पत्थर है हमारे हिंदी साहित्य में, उसको पढ़े बिना हमारे हिंदी साहित्य का जो भी विद्यार्थी है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण उनका हिंदी साहित्य का इतिहास है और हर हिंदी के विद्यार्थी को एक बार उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। इनका जन्म अक्टूबर 1884 में हुआ था और मृत्यु फरवरी 1941 में हुई थी। हिंदी के शीर्ष स्थानीय समालोचक थे, साहित्य इतिहासकार थे, निबंधकार थे, कोशकार थे, कवि थे, कथाकार थे और अनुवादक भी थे। 1909-1910 के लगभग हिंदी शब्द सागर के संपादन में सहायक के रूप में काशी आए थे। कौन सी पत्रिका? हिंदी शब्द सागर। काशी नागरी प्रचारणी सभा के विभिन्न कार्यों से संबद्ध रहते हुए उनकी प्रतिभा का प्रसार हुआ। काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक और विभागाध्यक्ष भी रहे। कहाँ के? काशी हिंदी विश्वविद्यालय। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि सभी जानते होंगे, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली। अनुवाद इन्होंने लिखे हैं विश्व प्रपंच, बुद्धचरित और शशांक। जो कि हमारा जो अभी का जो निबंध है वो है करुणा, जो इनके चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि जो है उसका प्रकाशन वर्ष हम देखेंगे। प्रकाशन वर्ष जो है चिंतामणि का 1939 है। वर्ष 1939 में इसका प्रकाशन हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि इनके विषय सूची में चौथा निबंध जो है करुणा है। इसके अलावा भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है भी एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप इत्यादि इसमें निबंध संकलित हैं। तो अब हम करुणा को प्रारंभ करते हैं पढ़ना। जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है, तभी दुख से उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा सा भी समझदार हुआ, तो उसे संबंध समझने आने लगते हैं, तभी दुख से उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। बच्चा पहले परखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये और प्राणी भी हैं। बिना किसी विवेचना क्रम के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर कार्य कारण संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखकर उनके दुख का अनुमान करता है। स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है। प्रायः देखा जाता है कि जब माँ झूठ मूठ ऊँ करके रोने लगती है, तब कोई बच्चे भी रो पड़ते हैं। इसी प्रकार जब उनके किसी भी भाई या बहन को कोई मारने उठता है, तो तब वे चंचल हो उठते हैं। दुख की श्रेणी में
प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखा गया है, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। यहाँ पर प्रश्न बनता है करुणा का उल्टा क्या है, तो करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। क्रोध और करुणा में अंतर दिखाया गया है कि क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद दोनों ही श्रेणियों में रखी गई है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। लोभ से, जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा है, लोभ को जो इन्होंने आनंद की श्रेणी में रखा है, ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। चाहे कभी कभी और व्यक्तियों या वस्तुओं को हानि पहुंच जाए, पर जिस व्यक्ति या वस्तु का लोभ होगा उसकी हानि वह कभी न करेगा। लोभी महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा, पर भीतर से जो जवाहरात निकले उनको खूब संभाल कर रखा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, उदाहरण भी दिया है इन्होंने। नूरजहाँ के रूप के लोभी जहांगीर ने शेर अफगन को मरवाया, पर नूरजहाँ को बड़े चैन से रखा। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिए हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य जो ही समाज में प्रवेश करता है उसके सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरे की क्रिया या अवस्था पर अवलंबित हो जाता है और उसके मनोविकारों के प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। वह दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो हाईलाइट किया गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा गया है बहुत जगह पर। अब देखना यह है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है, क्या उतना ही दूसरों के सुख से सुखी होने का भी? मैं समझता हूँ नहीं। प्रायः देखा गया होगा मित्रों के हम दूसरों के दुख में दुखी तो हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के सुख में हम उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, दुखी भी हो जाते हैं कई बार। दूसरों के सुख में सुखी होना बड़ी बात है। यही बात यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, हम अज्ञात कुलशील मनुष्य के दुख को देखकर भी दुखी होते हैं। किसी दुखी मनुष्य को सामने देख हम अपना दुखी होना तब तक के लिए बंद नहीं रखते जब तक कि यह ना मालूम हो जाए कि वह कौन है, कहाँ रहता है और कैसा है। यह और बात है कि यह जानकर कि जिसे पीड़ा पहुँच रही है उसने कोई भारी अपराध या अत्याचार किया है, हमारी दया दूर या कम हो जाए। जैसे ही हमको पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति ने जो कोई अपराध किया है, कोई किसी का नुकसान करके बैठा है वो, तो हम अपनी दया दूर कर लेते हैं, कम कर लेते हैं उसके प्रति। ऐसे अवसर पर हमारे ध्यान के सामने वह अपराध या अत्याचार आ जाता है और उस अपराधी अत्याचारी का वर्तमान क्लेश हमारे क्रोध की तुष्टि या साधक हो जाता है। सारांश यह है कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है। यह बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है। करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है, पर आनंदित हम ऐसे ही आदमी के सुख को देखकर होते हैं जो या तो हमारा सुहृद या संबंधी हो अथवा अत्यंत सज्जनशीलवान या चरित्रवान होने के कारण समाज का मित्र या हितकारी हो। यूँ ही किसी अज्ञात व्यक्ति के लाभ या कल्याण सुनने से हमारे हृदय में किसी प्रकार के आनंद का उदय नहीं होता। किसी अपरिचित व्यक्ति के कल्याण या लाभ सुनने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने देखा होगा, आप भी देखते होंगे। इससे प्रकट है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है
और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी अपेक्षा परिमित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है। दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी अपेक्षा परिमित है, सीमित है, समझ लीजिए। इसका अर्थ यह है कि जो हम दूसरों के दुख में दुखी तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के सुख में सुखी होने का हमें बहुत कम समय, मतलब बहुत कम देखा जा सकता है कि जो दूसरों के सुख में सुखी हो। इसके अतिरिक्त दूसरों को सुखी देखकर जो आनंद होता है उसका ना तो कोई अलग नाम रखा गया है और ना उनमें वेग या प्रेरणा होती है, पर दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है। यहाँ पर फिर से परिभाषा के रूप में देखा जा सकता है इसे। दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। जबकि अज्ञात व्यक्ति के दुख पर दया बराबर उत्पन्न होती है, तो जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसर्ग होता है, जिसके गुणों से हम अच्छी तरह परिचित रहते हैं, जिसका रूप हमें भला मालूम होता है, उसके उतने ही दुख पर हमें अवश्य अधिक करुणा होगी। जिस व्यक्ति को भी हम ज़्यादा समझते हैं, जानते हैं, जो हमारा परिचित है, मित्र है, संबंधी है और एक अच्छा व्यक्ति है, तो उसके दुख में हम ज़्यादा दुखी होते हैं, उसके प्रति करुणा का भाव रखते हैं, यह कहा गया है। किसी भोली भाली सुंदरी रमणी को, किसी सच्चरित्र परोपकारी महात्मा को, किसी अपने भाई बंधु को दुख में देख हमें अधिक व्याकुलता होगी, यही समझाया गया है मित्रों। करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान जीवन निर्वाह की सुगमता और कार्य विभाग की पूर्णता के उद्देश्य से समझना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। मनुष्य की सज्जनता का या दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है। यहाँ पर बहुत इसे इम्पोर्टेंट समझ के याद करिएगा। मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान में अपना निर्वाह करे, तो उसका कोई कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोटि में न आएगा, उसके सब कर्म निर्लिप्त होंगे। क्या कहा गया है ऊपर? यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान में अपना निर्वाह करे, यहाँ जहाँ पे व्यक्ति ना हो, जहाँ पर वह केवल अकेला है, तो उसका कोई कर्म सज्जनता और दुर्जनता की कोटि में, कैटेगरी में नहीं आएगा, उसके सब कर्म निर्लिप्त होंगे, क्योंकि कोई उसे पहचानने वाला नहीं हुआ। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। अतः सबके उद्देश्य को एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख का स्थापन और दुख का निराकरण हुआ। अतः जिन कर्मों से संसार के इस उद्देश्य के साधन हों वे उत्तम है। प्रत्येक प्राणी के लिए उससे भिन्न प्राणी संसार है। जिन कर्मों से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दुख की निवृत्ति हो वे शुभ और सात्विक हैं, तथा अंतःकरण वृत्ति से इन कर्मों में प्रवृत्ति हो वह सात्विक है। यहाँ पर बताया गया है सात्विक क्या होते हैं, कर्मों की विशेषता बताई गई है, सात्विक कर्मों की जो विशेषता है वो बताई गई है। कृपा या अनुग्रह से भी दूसरों के सुख की योजना की जाती है, पर एक तो कृपा या अनुग्रह में आत्मभाव छिपा रहता है और उनकी और प्रेरणा से पहुँचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है। क्या कहा गया है? कृपा या अनुग्रह से दूसरों के सुख की योजना की जाती है, पर एक तो कृपा या अनुग्रह में आत्मभाव छिपा रहता है और उनकी ओर प्रेरणा से पहुंचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है। दूसरी बात यह है कि नवीन सुख की योजना की अपेक्षा प्राप्त दुख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यंत अधिक है। यह इम्पोर्टेंट है मित्रों।
नवीन सुख की योजना की अपेक्षा प्राप्त दुख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यंत अधिक है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि नए सुख की अपेक्षा प्राप्त दुख की निवृत्ति किस प्रकार से प्रश्न किया जा सकता है। इसमें दूसरे के उपस्थित दुख से उत्पन्न दुख का अनुभव अपनी तीव्रता के कारण मनोविकारों की श्रेणी में माना जाता है, पर अपने भावी आचरण द्वारा दूसरे के संभाव्य दुख या ध्यान या अनुमान जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरे को दुख पहुँचे, शील या साधारण सद्वृत्ति के अंतर्गत समझा जाता है। शील या साधारण सद्वृत्ति क्या कहलाती है? अपने भावी आचरण द्वारा दूसरे के संभाव्य दुख या अनुमान जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरे को दुख पहुँचे। हम कई बार बचते हैं कि इस बात से किसी को दुख ना पहुँच जाए, इस हमारे कही गई बात से किसी को मानसिक हानि ना हो। इस वजह से इस को शील या साधारण सद्वृत्ति कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में शील शब्द से चित्त की कोमलता या मुरव्वत ही का भाव समझा जाता है। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में शील का जो है कोमल, मन की कोमलता, चित्त की कोमलता या मुरव्वत कहा जाता है। मुरव्वत एक उर्दू शब्द है, समझा जाता है। जैसे उनकी आँखों में शील नहीं है, शील तोड़ना अच्छा नहीं, दूसरों का दुख दूर करना और दूसरों को दुख ना पहुंचाना, इन दोनों बातों का निर्वाह करने वाला नियम न पालने का दोषी हो सकता है, पर दुखशीलता या दुर्भाव का नहीं। ऐसा मनुष्य झूठ बोल सकता है, पर ऐसा नहीं जिससे किसी का कोई काम बिगड़े या जी दुखे। यदि वह किसी अवसर पर बड़ों की कोई बात न मानेगा तो इसलिए कि वह उसे ठीक नहीं जचती या वह उसके अनुकूल चलने में असमर्थ है, इसलिए नहीं कि बड़ों का अकारण जी दुखे। यहाँ पर उन्होंने समझाया है मानसिक स्थिति को कि कई बार हम दूसरे व्यक्तियों की बात नहीं सुनते, किसी बड़े की बात नहीं सुनते, वो इसलिए नहीं कि उनका मन दुखे, इसलिए कि वो स्वयं को भी हमें पसंद नहीं आती, उस कार्य को हम कर नहीं पाते या हमको अच्छा नहीं लगता वो करना। मेरे विचार में तो सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना ये नियम के अंतर्गत हैं, शील या सद्भाव के अंतर्गत नहीं। ये प्रश्न बन सकता है मित्रों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना किस चीज़ के अंतर्गत है? शील या सद्भाव के, नियम के, या दो कोई ऑप्शन और दे देंगे वो, तो इसमें हम नियम के अंतर्गत कहेंगे इसको, ना कि शील या सद्भाव के अंतर्गत कहेंगे। झूठ बोलने के में बहुधा बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं, इसी से उसका अभ्यास रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया कि किसी अवस्था में झूठ बोला ही ना जाए। पर मनोरंजन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत सा झूठ बोला जाता है जिस पर कोई समाज कुपित नहीं होता। आपने अक्सर देखा गया होगा कि आपको जो मनोरंजन करने वाले व्यक्ति हैं, जो आपकी फिल्मों में अतिशयोक्ति है, मनोरंजन में, वो झूठ है, लेकिन हमको उससे मानसिक शांति मिलती है, मानसिक मनोरंजन मिलता है, तो उस पर हम कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराते। किसी किसी अवस्था में तो धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाज़त तक दे दी गई है। ये वाक्य पूछा जा सकता है मित्रों, मेरे हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा कि ये किस संग्रह में उपस्थित है, किस निबंध में उपस्थित है। पूछा जा सकता है कि किसी किसी अवस्था में तो धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाज़त तक दे दी गई है। विशेषतः जब इस नियम भंग द्वारा अंतःकरण की किसी उच्च और उदार वृत्ति का साधन होता हो। यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध और निसहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए तो ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं बतलाया गया है, क्योंकि नियम शील या सद्वृत्ति का साधक है, समकक्ष नहीं। नियम शील या सद्वृत्ति का साधक है, समकक्ष नहीं। साधक है, समकक्ष नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट। मनोवेग वर्जित सदाचार दंभ या झूठी कवायद है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मनोवेग वर्जित सदाचार दंभ या झूठी कवायद है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है। इसी से जैन और बौद्ध धर्म में इसको बड़ी प्रधानता दी गई है। किसको? करुणा को।
करुणा को जैन और बौद्ध धर्म में बड़ी प्रधानता दी गई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उपकार सरिस न भाई भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये पूछा जा सकता है कि ये चौपाई कहाँ पर, किस निबंध में संकलित की गई है, किस निबंध में ली गई है, किसके द्वारा ली गई है, ये पूछा जा सकता है। परोपकार सिरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह बात स्थिर और निर्विवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक शील ही होता है। अतः करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात से और भी सिद्ध होता है कि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई किसी का भला करता है तो हम उसके प्रति भी एक श्रद्धा का भाव रख लेते हैं, एक मन में हमारे एक उसके प्रति सकारात्मक भावना आ जाती है। किसी प्राणी में और किसी मनोवेग को देख श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है। किसी को क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, आनंद आदि करते देख लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर बैठते। क्रिया में तत्पर करने वाली प्राणियों की आदि अंतःकरण वृत्ति मन या मनोवेग है। मन या मनोवेग की परिभाषा समझ सकते हैं इसको। क्रिया में तत्पर करने वाली प्राणियों की आदि अंतःकरण वृत्ति मन या मनोवेग है। अतः इन मनोवेगों में से जो श्रद्धा का विषय हो वही सात्विकता का आदि संस्थापक ठहरा। दूसरी बात यह भी ध्यान देने की है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। इम्पोर्टेंट है। बुद्धि दो वस्तुओं के रूपों को अलग अलग दिखला देगी। यह मनुष्य के मन के वेग या प्रवृत्ति पर है कि वह उनमें से किसी एक को चुनकर कार्य में प्रवृत्त हो। यदि विचार कर देखा जाए तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि अंतःकरण की सारी वृत्तियाँ केवल मनोवेगों की सहायक हैं। मनोवेगों की कौन कौन सी चीज़ें सहायक हैं, यहाँ पर यह बताया गया है कि स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि अंतःकरण की सारी वृत्तियाँ केवल मनोवेगों की सहायक हैं। ये तीन चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक चौथा ऑप्शन गलत दे दिया जाएगा और उसमें से ये एक प्रश्न बन सकता है कि इसमें से कौन सा सहायक नहीं है। किस चीज़ का सहायक नहीं है? भाव और मनोवेगों का सहायक नहीं है। वे भावों या मनोवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूंढती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव को और भावना को तीव्र करने वाले कवियों का प्रभाव प्रकट ही है। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। इसको याद कर सकते हैं आप। ऊपर कहा जा चुका है कि करुणा का विषय दूसरे का दुख है। करुणा का विषय दूसरे का दुख है, ऊपर कहा गया है। अतः प्रिय के वियोग में इस विषय की भावना किस प्रकार होती है यह देखना है। प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है। ये वाक्य दे सकते हैं परीक्षा में और पूछा सकते हैं कि किस निबंध में संग्रहित है, ये किस निबंध से लिया गया है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा करुणा निबंध से लिया गया है। प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो निश्चय होता रहता है वह उसके दूर होने से अनिश्चय में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर फिर से इम्पोर्टेंट पंक्ति है। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो निश्चय होता है वह उसके दूर होने से अनिश्चय में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुख के परिज्ञान से होती है वही करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। साधारण जनों का तो हमें दुख असह्य होता है, पर प्रियजनों के सुख का अनिश्चय ही। अनिश्चय बात पर सुखी या दुखी होना ज्ञानवादियों के निकट अज्ञान है। यह भी पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। अनिश्चय बात पर सुखी या दुखी होना ज्ञानवादियों, किनके सामने? ज्ञानवादियों के निकट अज्ञान है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि
अनिश्चय बात पर सुखी या दुखी होना किन के सामने अज्ञान कहलाता है? तो इसमें ज्ञानवादियों के सामने अज्ञान कहलाता है। इसी से इस प्रकार के दुख या करुणा को किसी किसी प्रांतिक भाषा में मोह भी कह सकते हैं। इसको पूरा याद करिएगा। मोह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अनिश्चय बात पर सुखी या दुखी होना ज्ञानवादियों के निकट अज्ञान है। इसी से इस प्रकार के दुख या करुणा को किसी प्रांतिक भाषा में मोह भी कहते हैं। सारांश यह है कि प्रिय से वियोग जनित दुख में जो करुणा का अंश रहता है उसका विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। हम सोचते हैं कि कैसा होगा व्यक्ति सामने वाला, कैसा रह रहा होगा, क्योंकि वो सामने नहीं है। हम सोचने लग जाते हैं ये बातें कि वो कैसा खा रहा होगा, कैसा पी रहा होगा, कैसे वो खुश तो होगा, या ऐसी चीज़ें हमारे मन में आने लगती हैं। तो यही अनिश्चय की भावना है, सुख का अनिश्चय जिसे कह रहे हैं यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी। राम जानकी के वन चले जाने पर कौशल्या उनके सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती हैं। बन को निकर गए दो भाई, सावन गरजे भादो बरसें पवन चले पुरवाई। कौन बिरछ तर भींजत हुए हैं, राम लखन दो भाई। गीतावली से लिया गया है तुलसीदास जी के। क्या लिखा है? वन को निकर गए दो भाई। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर संकलित है ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सावन गरजे भादो बरसे पवन चले पुरवाई, कौन बिरछ तर भींजे हुए हैं, राम लखन दोई भाई। प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का ध्यान जितना वह रखता है उतना संसार में और भी कोई रख सकता है। यह सभी जानते होंगे जिन्होंने प्रेम किया है। वो व्यक्ति अंतर से यही सोचता है कि मैं ही इनका ख्याल रख सकता हूँ, मैं ही इनको खुश रख सकता हूँ। श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए जहाँ सब प्रकार का सुख वैभव था, पर यशोदा जो उनकी माता थीं इस सोच में मरती रहीं कि प्रात समय उठी माखन रोटी को बिन मांगे दे है। बिना मांगे कौन कृष्ण को माखन रोटी देगा। को मेरे बालक कुंवर कान्ह को छिन छिन आगे ले है। कितना प्यारा भाव है यहाँ पर। यही चिंता सताती है यशोदा जी को कि जो हमारे सामने रहते थे कृष्ण वैसे रह पा रहे होंगे कि नहीं, उनको उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान कौन रख रहा होगा। और उद्धव से कहती हैं कि संदेशो देव की सो कहियो। देव की जो उनकी जन्म देने वाली माता थी श्री कृष्ण जी की, उनसे कहलवाती हैं। किसके द्वारा? उद्धव से कहलवाती हैं। संदेशो देव की सो कहियो, हों तो धाय तिहारो सुत की, तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। उबटन तेल और ताती जल देखत ही भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई, देती क्रम क्रम करी के नहाते। तुम जो टेव जानती हुए हो, तऊ मोहि कही आवे। प्रात उठत मेरे लाल लड़े, तनी माखन रोटी भावे। अब यह सूर मोहि निसिवासर, बड़ो रहत जिय सोच। अब मेरे अलक लड़े ते लालन हुए हैं, करत संकोच। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई भी पंक्ति पूछी जा सकती है इस पद की। संदेशो देव की सो कहियो। वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का निश्चय ही नहीं, कभी कभी घोर अनिष्ट की आशंका तक होती है। जैसे कि एक पति वियोगनी संदेह करती है कि नदी किनारे धुआं उठत है, मैं जानूं कछु होए, जिसके कारण मैं जली वही न जलता होए। जिसके वियोग में मैं जल रही हूँ वही न जल जाए, वही न जल रहा हो। नदी किनारे जो धुआं उठ रहा है उसमें जिसके वियोग के कारण मैं जल रही हूँ, काश शायद वो तो नहीं जल रहा। ये अनिष्ट की आशंका बताई गई है उदाहरण सहित, क्योंकि वो सामने नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कई बार अनिष्ट की आशंका आ जाती है। शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है। ये इम्पोर्टेंट है। जिसके प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती,
जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। उसके जीवन का बहुत सा अंश उसी के संबंध द्वारा व्यक्त होता है। मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है। बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है। मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है। ये कहाँ लिखा गया है? ये रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध में करुणा में लिखा गया है। ये पूछा जा सकता है। संसार तो कहने सुनने के लिए है, वास्तव में किसी मनुष्य का संसार तो वे ही लोग हैं जिनसे उसका संसर्ग या व्यवहार है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। संसार तो कहने सुनने के लिए है, वास्तव में किसी मनुष्य का संसार वे ही लोग हैं जिनसे उसका संसर्ग या व्यवहार है। अतः ऐसे लोगों में से किसी का दूर होना उसके संसार के एक प्रधान अंश का कट जाना या जीवन के एक अंग का खंडित हो जाना है। जैसे हम किसी अपने पहचानने वाले अपने सगे संबंधी जब हमसे दूर चले जाते हैं या बहुत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या कहीं हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, तो एक निर्वात उत्पन्न हो जाता है जीवन में। वो एक हमारे यहाँ पर संज्ञा दी गई एक अंग का खंडित हो जाना कहा है उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। सही है, आपने भी इस भाव को देखा होगा जब कोई आपका चिर परिचित जिसकी दूरी हो गई है, किसी मृत्यु हो गई है, तो आपके मन में बहुत दिनों तक, बहुत समय तक उनके वियोग का एक भाव रह ही जाता है। किसी प्रिय सुहृदय के चिर वियोग या मृत्यु के शोक के साथ करुणा या दया का भाव मिलकर चित्त को बहुत व्याकुल करता है। किसी के मरने पर उसके प्राणी उसके साथ किए हुए अन्याय या कुव्यवहार तथा उसकी इच्छा पूर्ति करने में उसकी त्रुटियों का स्मरण कर और यह सोचकर कि उसकी आत्मा को संतुष्ट करने की भावना सब दिन के लिए जाती रही, बहुत अधीर और विकल होते हैं। उसकी पुरानी चीज़ें सोचना कि हम क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, ये सब चीज़ें सोचने लग जाते हैं। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। समाज शास्त्र के पश्चिमी ग्रंथकार कहा करें कि समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी अपनी रक्षा के विचार से की जाती है। समाज शास्त्र के जो लोग हैं, पश्चिमी ग्रंथकार जो हैं, उन्होंने क्या कहा है कि समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी अपनी रक्षा के विचार से की जाती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी। मेरा यह कहना नहीं कि परस्पर की सहायता या परिणाम प्रत्येक का कल्याण नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि संसार में एक दूसरे की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की जाती, बल्कि मन को अंतः प्रवृत्त करने वाली प्रेरणा से की जाती है। दूसरे की सहायता करने से अपनी रक्षा की भी संभावना दूसरे की सहायता करने से अपनी रक्षा की भी संभावना है। इस बात का उद्देश्य या ध्यान प्रत्येक विशेषकर सच्चे सहायक को तो नहीं रहता। सच्चे सहायक इतना ज़्यादा नहीं सोचते इन सब चीज़ों के बारे में। ऐसे विस्तृत उद्देश्यों का ध्यान तो विश्वात्मा स्वयं रखती है। विश्वात्मा मतलब परमात्मा, ईश्वर, जो भी उनको कहें हम, वो स्वयं इस चीज़ का ध्यान रखती है। वह उसे प्राणियों की बुद्धि ऐसी चंचल और मुंडे भिन्न वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ती। किसी युग में और किस प्रकार के मनुष्यों ने समाज रक्षा के लिए एक दूसरे की सहायता करने की गोष्ठी की होगी, यह समाज शास्त्र के बहुत से वक्ता लोग ही जानते होंगे। यदि परस्पर सहायता की प्रवृत्ति पुरखों की उस पुरानी पंचायत ही के कारण होती और यदि उसका उद्देश्य वहीं तक होता जहाँ तक समाजशास्त्र के वक्ता बतलाते हैं, तो हमारी दया मोटे, मुष्टंडे और समर्थ लोगों पर जितनी होती उतनी दीन, अशक्त और अपाहिज लोगों पर नहीं। यहाँ पर उन्होंने खारिज किया है जो पश्चिमी समाजशास्त्री हैं उनकी बात को, कि हम अपने मतलब से सारे काम सहायता नहीं करते। ये उदाहरण दिया उन्होंने जिनसे समाज को उतना लाभ नहीं, पर उसका बिल्कुल उल्टा देखने में आता है। दुखी व्यक्ति जितना ही असहाय और असमर्थ होगा उतनी ही अधिक उसके प्रति हमारी करुणा होगी। एक अनाथ अबला को मार खाते देख हमें जितनी करुणा होगी उतनी एक सिपाही या पहलवान
को पिटते देख नहीं। इससे स्पष्ट है कि परस्पर सहाय के जो व्यापक उद्देश्य हैं उनका धारण करने वाला मनुष्य छोटा सा अंतःकरण नहीं, विश्वात्मा है। परस्पर सहाय के जो व्यापक उद्देश्य हैं उनका धारण करने वाला मनुष्य छोटा सा अंतःकरण नहीं, विश्वात्मा है। ईश्वर की संज्ञा दे दी गई है। दूसरों के विशेषतया अपने परिचितों के थोड़े क्लेश या शोक पर जो वेग रहित दुख होता है उसे सहानुभूति कहते हैं। यहाँ पर सहानुभूति की परिभाषा दी गई है। दूसरों के विशेषतया अपने परिचितों के थोड़े से क्लेश या शोक पर जो वेग रहित दुख होता है उसे सहानुभूति कहते हैं। शिष्टाचार में इस शब्द का प्रयोग इतना अधिक होने लगा है कि वह निकम्मा सा हो गया है। अतः प्रायः इस शब्द से अधिक का कोई सच्चा भाव नहीं समझा जाता। सहानुभूति के तार, सहानुभूति की चिट्ठियाँ लोग यूं ही भेजा करते हैं। यह छद्म शिष्टता मनुष्य के व्यवहार क्षेत्र से सच्चाई के अंश को क्रमशः चरती जा रही है। करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। ये याद करने योग्य वाक्य है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गईं। कोमल भावों की योजना में दक्ष बंगला के उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं। मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल की परिमिति अत्यंत संकुचित होती है। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय और जिस स्थान पर देखता है उसकी उसी समय और उसी स्थान की अवस्था का अनुभव से होता है, पर स्मृति, अनुमान या दूसरों से प्राप्त ज्ञान के सहारे मनुष्य का ज्ञान इस परिमिति को लांघता हुआ अपना देश काल संबंधी विस्तार बढ़ाता है। प्रस्तुत विषय के संबंध में उपयुक्त भाव प्राप्त करने के लिए यह विस्तार कभी कभी आवश्यक होता है। मनोविकारों की उपयुक्तता कभी कभी इस विस्तार पर निर्भर रहती है। किसी मार खाते हुए अपराधी के विलाप पर हमें दया आती है, पर जब हम सुनते हैं कि कई बार वह बड़े बड़े अपराध कर चुका है, इससे आगे भी ऐसे ही अत्याचार करेगा, तो हमें अपनी दया की अनुपयुक्तता मालूम हो जाती है। ऊपर कहा जा चुका है कि स्मृति और अनुमान आदि भावों या मनोविकारों के केवल सहायक हैं। स्मृति और अनुमान आदि भावों या मनोविकारों के केवल सहायक हैं। ये फिर से इन्होंने लिखा है, अर्थात प्रकारांतर से वे उनके लिए विषय उपस्थित करते हैं। वे कभी तो आपसे आप विषयों को मन के सामने लाते हैं, कभी किसी विषय के सामने आने पर उससे संबंध पूर्वापर या कार्य कारण संबंध रखने वाले और बहुत से विषय उपस्थित करते हैं, जो कभी तो सबके सब एक ही भाव के विषय होते हैं और उस प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न भाव को तीव्र करते हैं। कभी भिन्न भिन्न भावों के विषय होकर कभी भिन्न भिन्न भावों, क्षमा कीजिए ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसको फिर पढ़ता हूँ मैं। प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न भावों को परिवर्तित या धीमा करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मनोवेग या भावों को मंद या दूर करने वाली स्मृति, अनुमान या बुद्धि आदि कोई दूसरी अंतःकरण वृत्ति नहीं है, मन का दूसरा भाव या वेग ही है। ये इम्पोर्टेंट है। मनोवेग या भावों को मंद या दूर करने वाली स्मृति, अनुमान या बुद्धि आदि कोई दूसरी अंतःकरण वृत्ति नहीं है, मन का दूसरा भाव या वेग ही है। मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में, भावों की तत्परता में है। नीतिज्ञों और धार्मिकों या मनोविकारों को दूर करने का उपदेश घोर पाखंड है। इस विषय में कवियों का प्रयत्न सच्चा है, जो मनोविकारों पर सान ही नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमार्जित करते हुए सृष्टि के पदार्थों के साथ उनके उपयुक्त संबंध निर्वाह पर जोर देते हैं।
यदि मनोवेग न हो तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि के रहते भी मनुष्य बिल्कुल जड़ है। किसके अनुपस्थिति में मनुष्य जड़ हो जाता है, यह पूछा जा सकता है। यदि मनोवेग न हो तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि के रहते हुए भी मनुष्य बिल्कुल जड़ है। प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने इन मनोवेगों के मारने और अशक्त करने पर विवश हो जाता है। इनका पूर्ण और सच्चा निर्वाह उसके लिए कठिन होता जाता है। किसकी? प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता की देखा जाए तो आजकल ये सब चीज़ें, व्यक्ति इन सब चीज़ों को कम कर रहा है। कई बार मजबूरी में कर रहा है, कई बार अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। ये चीज़ बताई गई है। इस प्रकार उसके जीवन का स्वाद निकलता जाता है। वन, नदी, पर्वत आदि को देख आनंदित होने के लिए अब उसके हृदय में उतनी जगह नहीं है। दुराचार पर उसे क्रोध या घृणा होती है, पर झूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुराचारी के मुंह पर प्रशंसा करनी पड़ती है। जीवन निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न स्वार्थ की शुष्क प्रेरणा के कारण उसे दूसरे के दुख की ओर ध्यान देने, उस पर दया करने और उसके दुख की निवृत्ति का सुख प्राप्त करने का फुर्सत नहीं है। इस प्रकार मनुष्य हृदय को दबाकर केवल क्रूर आवश्यकता और कृत्रिम नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश और कठपुतली सा जड़ होता जाता है। उसकी भावुकता का नाश होता जाता है। पाखंडी लोग मनोवेगों का सच्चा निर्वाह न देख हताश हो मुंह बनाकर कहने लगे हैं, करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, आनंद छोड़ो, बस हाथ पैर हिलाओ, काम करो। ये इम्पोर्टेंट है। करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, आनंद छोड़ो, बस हाथ पैर हिलाओ, काम करो। यह ठीक है कि मनोवेग उत्पन्न होना और बात है और मनोवेग के अनुसार व्यवहार करना और बात। पर यह पूछा जा सकता है, मनोवेग उत्पन्न होना और बात है, मनोवेग के अनुसार व्यवहार करना और बात। पर अनुसारी परिणाम के निरंतर अभाव के मनोवेगों का अभ्यास भी घटने लगता है। यदि कोई मनुष्य आवश्यकतावश कोई निष्ठुर कार्य अपने ऊपर ले ले तो पहले 2-4 बार उसे दया उत्पन्न होगी, पर जब बार बार दया की प्रेरणा के अनुसार कोई परिणाम वह उपस्थित न कर सकेगा तब धीरे धीरे उसका दया का अभ्यास कम होने लगेगा, यहाँ तक कि उसकी दया की वृत्ति ही मारी जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों, इसको याद किया जा सकता है इस पैराग्राफ को। बहुत से ऐसे अवसर आ पड़ते हैं जिसमें करुणा आदि मनोवेगों के अनुसार काम नहीं किया जा सकता, पर ऐसे अवसरों की संख्या का बहुत बढ़ना ठीक नहीं है। जीवन में मनोवेगों के अनुसार परिणामों का विरोध प्रायः 3 वस्तुओं से होता है: आवश्यकता, नियम और न्याय। जीवन में मनोवेगों के अनुसार परिणामों का विरोध प्रायः 3 वस्तुओं से होता है: आवश्यकता, नियम, न्याय। ये प्रश्न बन सकता है कि किन किन चीज़ों के द्वारा मनोवेगों के अनुसार परिणामों का विरोध होता है। हमारा कोई नौकर बहुत बुढ़ा और कार्य करने में अशक्त हो गया है, जिससे हमारे काम में हर्ज होता है। हमें उसकी अवस्था पर दया तो आती है, पर आवश्यकता के अनुरोध से उसे अलग करना पड़ता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। किसी दुष्ट अफसर के कुवाक्य पर क्रोध तो आता है, पर मातहत लोग आवश्यकता के वश उस क्रोध के अनुसार कार्य करने की कौन कहे, उसका चिन्ह तक नहीं प्रकट होने देते। अक्सर हमने देखा होगा दफ्तरों में कोई बड़ा अधिकारी छोटे कर्मचारी को परेशान करता है, लेकिन छोटा कर्मचारी मजबूरी में उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं देता, अंतर ही अंदर वो कुढ़ता रहता है, लेकिन बाहर उसको प्रकट नहीं करता। यदि कहीं पर यह नियम है कि इतना रुपया देकर लोग कोई कार्य करने पाएँ, तो जो व्यक्ति रुपया वसूल करने पर नियुक्त होगा वह किसी ऐसे दीन अकिंचन को देख जिसके पास एक पैसा भी ना हो दया तो करेगा, पर नियम के वशीभूत हो वह उस कार्य के करने से रोकेगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी शैव्या, पूछा जा सकता है कि हरिश्चंद्र की रानी का नाम क्या है, इसमें शैव्या लिखा है कि अपने ही मृत पुत्र के कफन का टुकड़ा फड़वा नियम का अद्भुत पालन किया था, पर यह समझ
रखना चाहिए कि यदि शैव्या के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो राजा हरिश्चंद्र के उस नियम पालन का उतना महत्व न दिखाई पड़ता। करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। इम्पोर्टेंट है, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अपना दुख नहीं। आत्मीय जनों का दुख इस एक प्रकार से अपना ही दुख है। इससे राजा हरिश्चंद्र के नियम पालन का जितना स्वार्थ से विरोध था उतना करुणा से नहीं। न्याय और करुणा का विरोध प्रायः सुनने में आता है। न्याय से ठीक प्रतिकार का भाव समझा जाता है। यदि किसी ने हमसे 1000 रुपये उधार लिए हैं तो न्याय यह है कि वह हमें 1000 रुपये लौटा दे। यदि किसी ने कोई अपराध किया तो न्याय यह है कि उसको दंड मिले। यदि 1000 रुपये लेने के उपरांत उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति पड़ी और उसकी दशा अत्यंत शोचनीय हो गई तो न्याय पालने के विचार का विरोध करुणा कर सकती है। इसी प्रकार यदि अपराधी मनुष्य बहुत रोता गड़गड़ाता और कान पकड़ता है तथा पूर्ण दंड की अवस्था में अपने परिवार की घोर दुर्दशा का वर्णन करता है तो न्याय के पूर्ण निर्वाह का विरोध करुणा कर सकती है। करुणा यहाँ पर क्या क्या विरोध कर सकती है, ऐसा इन्होंने बताया है। ऐसी अवस्थाओं में करुणा करने का सारा अधिकार विपक्षी अर्थात जिसको रुपया चाहिए या जिसका अपराध किया गया है उसको है, न्यायकर्ता या तीसरे व्यक्ति को नहीं। जिसने अपनी कमाई के 1000 रुपये अलग किए या अपराध द्वारा जो क्षतिग्रस्त हुआ, विश्वात्मा उसी के हाथ में करुणा ऐसी उच्च सद्वृत्ति के पालन का शुभ अवसर देती है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है। यदि न्यायकर्ता को करुणा है तो वह उसकी शांति पृथक रूप से कर सकता है। जैसे ऊपर लिखे मामले में वह चाहे तो दुखिया ऋणी को 1500 अपने पास से दे दे या दंडित व्यक्ति या उसके परिवार की और प्रकार से सहायता कर दे, उसके लिए भी करुणा का द्वार खुला है। तो ये था मित्रों रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित एक निबंध करुणा, जो कि चिंतामणि में संकलित है। इसे आप सुनिए, पढ़िए और कैसा लगा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।